तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है। वहां पर उसकी टक्कर का कोई नहीं था। तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है? अस्सलामुअलैकुम, योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, दिस इज अक्सा। हे गाइस, आज की वीडियो में भी हम बहुत ही अमेजिंग टू स्ट्रक्चर सीखने के लिए जा रहे हैं जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास हैड नो मैच। जब हम पास्ट में कहेंगे कि मुकाबले का कोई नहीं था या टक्कर का कोई नहीं था, तो इसके लिए हम हैड का यूज़ करेंगे, हैड नो मैच। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में कहेंगे कि टक्कर का कोई नहीं है या मुकाबले का कोई नहीं है, तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे हैज़ नो मैच या फिर हैव नो मैच। सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगेगा और प्लूरल के साथ हैव लगेगा, जैसे आई हैव, दे हैव, यू हैव, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। अब हम कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट का है तो हैड यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे नो मैच और हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है। हम इस तरह से कहते हैं ना कि तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू हैव नो मैच। यू हैव नो मैच। मेरे मुकाबले का कोई नहीं था या फिर मेरी टक्कर का कोई नहीं था, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैड नो मैच। आई हैड नो मैच। वहां पर उसकी टक्कर का कोई नहीं था। वहां पर उसके मुकाबले का कोई नहीं था, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही हैड नो मैच ओवर देयर। ही हैड नो मैच ओवर देयर। इस सेंटेंस को हम तंजिया तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना। तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है, या फिर तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू थिंक यू हैव नो मैच हियर। व्हाट डू यू थिंक यू हैव नो मैच हियर। आपके पढ़ाने के टक्कर का कोई नहीं है, या फिर आपके पढ़ाने के मुकाबले का कोई नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे योर टीचिंग हैज़ नो मैच। योर टीचिंग हैज़ नो मैच। नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारे पास, मुझे कोई शौक नहीं था वहाँ जाने का। उसे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें फ़ोन करने का। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो है नॉट फॉन्ड ऑफ। नॉट फॉन्ड ऑफ इसका मतलब होता है का शौक नहीं, का शौक नहीं। सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने के बाद नॉट फॉन्ड ऑफ का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर नाउन है तो नाउन लगाएंगे, वरना फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो उसे लगाकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। राइट, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। फर्स्ट सेंटेंस इज मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। हम इस तरह से कहते हैं ना, मुझे कोई शौक नहीं था वहाँ जाने का, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ गया था। मुझे कोई शौक नहीं था वहाँ जाने का, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। उसे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। उसे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। हमें कोई शौक नहीं है चाय का, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ टी। वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ टी। हमें कोई शौक नहीं है चाय का। हम इस तरह से कहते हैं ना, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें फ़ोन करने का, मैंने कोई शौक से फ़ोन नहीं किया तुम्हें, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉलिंग यू अप। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉलिंग यू अप। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें फ़ोन करने का। मुझे कोई शौक नहीं है बर्गर खाने का। यहाँ अली की टक्कर का कोई नहीं है। सो गाइस, ये सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है।
आई होप कि आपको ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत पसंद आए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।